हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सपना स्टडी आइडिया। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं काकोरी कांड के बारे में। तो आप लोग भी इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। तो देखिए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की ऐतिहासिक यात्रा में कई आंदोलनों और क्रांतिकारी घटनाओं ने अंग्रेजी शासन को चुनौती दी थी, लेकिन काकोरी कांड जो 9 अगस्त 1925 को घटित हुआ था, इसको हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसे शॉर्ट में कहा जाता है एचआरए, के क्रांतिकारियों द्वारा अंजाम दी गई एक ऐसी घटना थी जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया था। यह कांड केवल सरकारी खजाने की लूट तक सीमित नहीं था, बल्कि यह उस समय की राजनीतिक परिस्थितियों, देश के युवाओं में बढ़ते असंतोष और स्वतंत्रता प्राप्ति की लालसा का प्रतीक था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत में आर्थिक और सामाजिक संकट बढ़ गया था। असहयोग आंदोलन की समाप्ति और गांधी जी के आंदोलन से युवा देशभक्त निराश हुए और उन्होंने सशस्त्र संघर्ष की ओर रुख किया। इसी असंतोष और देशभक्ति से प्रेरित होकर एचआरए के क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ संगठित कदम उठाने की योजना बनाई। काकोरी कांड का उद्देश्य था सरकारी खजाने को लूटकर संगठन के क्रांतिकारी कार्यों के लिए धन जुटाना। 9 अगस्त 1925 को सहारनपुर से लखनऊ जा रही ट्रेन को काकोरी स्टेशन पर रोककर इसमें रखा सरकारी खजाना हड़प लिया गया। इस योजना में रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी, ठाकुर रोशन सिंह, चंद्रशेखर आजाद, मुकुंदी लाल, बनवारी लाल, केशव चक्रवर्ती, सचिंद्र बख्शी और मनोहर दीक्षित जैसे प्रमुख क्रांतिकारी शामिल थे। इस घटना में एक मुसाफिर की मृत्यु हो गई, जिससे ब्रिटिश सरकार को यह मामला गंभीर दिखाई दिया और उसने इसे राजद्रोह मानते हुए देश भर में गिरफ्तारियों की व्यापक लहर चलाई। लगभग 40 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया और अंग्रेज सरकार ने इसे काकोरी षड्यंत्र केस के नाम से मुकदमा दर्ज किया था। मुकदमे की सुनवाई लंबी और जटिल थी। ब्रिटिश अदालत ने क्रांतिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने का निर्णय लिया। रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी और ठाकुर रोशन सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई, जबकि अन्य कई क्रांतिकारियों को आजीवन कारावास या दीर्घकालिक सजा दी गई थी। मुकदमे के दौरान क्रांतिकारियों ने अदम्य साहस और देशभक्ति का परिचय दिया था। बिस्मिल और अशफाक उल्लाह की मित्रता और हिंदू मुस्लिम एकता का उदाहरण पूरे देश के लिए प्रेरणा स्रोत बना। फांसी पर चढ़ने से पहले उन्होंने राष्ट्रगान गाया और हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दी। चंद्रशेखर आजाद ने ब्रिटिश गिरफ्तारी से बचकर संगठन को पुनः मजबूत किया और इसे 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA में परिवर्तित किया, जिससे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जैसे महान क्रांतिकारी उभरे थे। और देखिए, काकोरी कांड का प्रभाव तत्कालीन ब्रिटिश शासन पर ही नहीं बल्कि पूरे देश की क्रांतिकारी चेतना पर पड़ा। इस घटना ने यह साबित कर दिया कि भारत की नई पीढ़ी स्वतंत्रता के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थी। यह देखिए घटना देश भर में क्रांतिकारी आंदोलनों को प्रोत्साहित करने वाली प्रेरणा बन गई। काकोरी कांड ने युवाओं को यह सिखाया कि देश की स्वतंत्रता और न्याय के लिए बलिदान आवश्यक है। इतिहास में इसे केवल एक लूट की घटना के रूप में नहीं देखा जाता, बल्कि इसे स्वतंत्रता संग्राम की उस गाथा के रूप में देखा जाता है जिसने भारतीय क्रांतिकारियों के साहस, रणनीति, संगठन और दृष्टिकोण को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उजागर किया। इसके अतिरिक्त काकोरी कांड ने सामाजिक और राजनीतिक चेतना को भी जागृत किया। इसने युवाओं में देशभक्ति और निडरता का भाव उत्पन्न किया। ब्रिटिश शासन को यह स्पष्ट कर दिया कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन केवल असहयोग और अहिंसक आंदोलन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें क्रांतिकारी संघर्ष भी शामिल है। इस कांड के शहीदों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बलिदान, शौर्य और नैतिक साहस का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया था। उनके द्वारा प्रदर्शित साहस और देशभक्ति आज भी भारतीय के हृदय में प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है।
काकोरी कांड देखिए न केवल एक ऐतिहासिक घटना थी, बल्कि यह भारतीय क्रांतिकारी विचारधारा और संगठनात्मक क्षमता की अमूल्य गाथा भी थी, जिसने स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा और ऊर्जा प्रदान की थी। तो दोस्तों, आई होप आप लोगों को यह वीडियो अच्छी जानकारी दिया होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।